और इसी से पूछता था आज किसके साथ रात गुजारूं ना। भाई थी ना तो वो कहती थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं। अभी तक वो मुजरम पकड़ा नहीं गया, इसके लिए हमें आवाज को बुलंद जी जी, ये भी आवाज इंशाल्लाह हमने उसी तरह उठानी है जैसे हमने जारा की आवाज को उठाया है। वो कहता है अपने बच्चों को, कहता है भी अपनी माँ को कहे कलमा पढ़ ले। के पास है एक गोली की आवाज से जब बर्तन भी गिरे ना तो बच्चे दहल के माँ की गोद में चले जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, अपने प्यारों के साथ अपने घरों में खुशबाश जिंदगी गुजार रहे हों। जी आज दिल बहुत रंजीदा है, गमजदा है, अल्फाज नहीं क्या किन अल्फाज से इस वीडियो का आगाज किया जाए। उम्मीद करते हैं, फिर भी हम भी कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपसे बात की जाए। बात करने से पहले आप छोटा सा ये क्लिप देखें। जी माय यूट्यूब फैमिली, आपके सामने हमने जो क्लिप रखा है, देखिए ये छोटा सा मासूम बच्चा, इसकी बातों की कुछ समझ भी नहीं आ रही, लेकिन वो किस तरह अपनी माँ को पुकार रहा है, किस तरह वो अपनी माँ को कह रहा है उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं। ऐसा क्या हुआ, उसकी माँ जो है वो अब्दी नींद सो गई है हमेशा के लिए। उस बच्चे को नहीं पता कि मेरी माँ अब उठ नहीं सकती, उसको नहीं पता कि मेरी माँ दोबारा इस दुनिया में नहीं आ सकती, उसको नहीं पता कि आने वाली लाइफ है वो मेरी किस तरह से गुजरेगी, कितनी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश होंगी। देखिए एक माँ होने के नाते आप जरा अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, एक बाप होने के नाते अपने दिल पर हाथ रखें और आंखें बंद करके थोड़ा खामोशी में अलहदा होकर बैठकर जरा सोचिएगा कि इस बच्चे का जो छोटा सा बच्चा है, यहाँ पर जो जारा का बेटा शाफे वो भी याद आ गया, और छोटा जो नन्ना मासूम बच्चा जो कह रहा है मामा उठ जाएं उठ जाएं उठ जाएं, एक ही रट लगाए हुए है। आहर इसके पीछे क्या वजह है कि इसके बाप ने इन 5 बच्चों की मां को किस तरह से कत्ल किया, इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि हम इन मजलूमों के लिए, इन मासूम बच्चों के लिए हक की आवाज बुलंद कर सकें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब करना हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है। जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर जरूरी है इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है, और इस आवाज को भी हमने जैसे जारा की आवाज को बुलंद किया, शाफे की आवाज बने, उसी तरह हमने इन बच्चों की भी आवाज उठानी है। जी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि इन 5 बच्चों के सामने होए 4 बेटे एक बेटी, और जब बेटी है जो दूध पीती बच्ची है, ओए होए अस्तगफुरुल्लाह, उसके बाप ने उनके सामने, बच्चों के सामने, अच्छा वो इतना बगैरत है, वो कहता है अपने बच्चों को, कहता है भी अपनी माँ को कहे कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, और उसने कलमा पढ़ लिया, उसने कलमा पढ़ लिया और उसने ऊपर से गोली मार दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। एक गोली से सुकून नहीं आया, फिर उसने एक गोली मारी है, फिर उसको बालों से घसीटा है, घर से घसीट कर बाहर गली में ले जाकर फिर उसकी आंखों में गोलियां 14 गोलियां मारी, और बच्चे पास हैं, बच्चे पास हैं। एक गोली की आवाज से जब बर्तन भी गिरे ना तो बच्चे दहल के माँ की गोद में चले जाते हैं। अच्छा, हम यहाँ पर अपनी व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर यूट्यूब फैमिली से ये पूरी इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये मामला क्या था। ये भी आवाज इंशाल्लाह हमने उसी तरह उठानी है जैसे हमने जारा की आवाज को उठाया इंशाल्लाह। जी ऐसे है कि कहते हैं कि इन्होंने पसंद का निकाह कर लिया था, यानी कि माँ बाप के बगैर पूछे। इस बेचारी तूबा, इसका नाम तूबा है लड़की का, फंसा लिया होगा उस बगैरत ने, फंसा के, और ये गरीब घर थे, गरीब घर की एक ही बेटी थी और एक ही इसका भाई है तूबा का। अच्छा, एक ही भाई है। तो वो कहते हैं कि उसने फंसा के धमका के इसको इसके साथ निकाह कर लिया, और फिर लड़की ने कुछ ही दिन के बाद अपने घर में बताया, और उसके माँ बाप ने कहा देखिए इज्जत है, मामला है, सारे रिश्तेदार हैं, हम आपकी जो है ना वो इज्जत के साथ होती है, हाँ इज्जत के साथ निकाह किया दोबारा, फिर उसको रुखसत कर, माँ बाप भी बेचारे मजबूर होते हैं। अच्छा, उन्होंने उसको रुखसत कर दिया। वो कहते हैं कि 10 साल हमारी बच्ची हमें मिली नहीं, उसने मिलने नहीं दिया, मिलने ही नहीं दिया, और जुल्म की इतनी इंतहा कर दी, इतनी इंतहा कर दी, और फिर बच्चे 5 पैदा हुए, 5 बच्चे 10 साल में पैदा हुए, और उसके बाद जो है जुल्म भी करता रहा, जुल्म इतने, कहते हैं जब हामला थी तब भी मारता होता था, और एक बच्चा जो है ना वो उस वजह से अब नॉर्मल है, अब नॉर्मल है उसका बच्चा, एक उसका नॉर्मल ही पैदा हो गया था ना,
मतलब कि इसने ठुड्डे मारे, इसने टांगे मारी इसके पेट पर, तो वो नॉर्मल ही बच्चा पैदा हो गया। अब देखें गरीब घर की माँ और बाप से कैसे बिलक बिलक के रो रहे हैं। इन 5 बच्चों को माँ बाप जो है ना, वो बच्ची के माँ बाप खुद भी बीमार हैं, वो ब्लड प्रेशर की मरीज जाहिर है इस एज में एज का तकाजा हो गया है। 5 बच्चे अब कैसे संभालेंगे? कैसे संभाल लेंगे? अब वो देख देख के कैसे माँ रो रही है, बिलक बिलक के रो रही है। आप माँ को छोड़े उन बच्चों का देखें यार, वो बच्चे छोटे से बच्चे जो बच्चा जो है ना वो माँ माँ कह रहा है, देखो क्या बनेगा। उसका दिल ही ना फट जाए। मुझे तो यूं लग रहा था जैसे वो कह रहा उठ जाए उठ जाए उठ जाए, वो ऐसे लग रहा है जैसे उसका दिल ही ना फट जाए छोटा सा का। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही लग रहा था। अच्छा फिर ऐसा हुआ कि वो कहते हैं कि 10 साल जो है ना वो हमारी बेचारी बेटी ने बताया ही नहीं है। अच्छा। और 10 साल के बाद वो एक दफा हमारे पास आई है। 10 साल बेटियां अपनी माँ बाप को परेशान नहीं करती। उसने कहा अच्छी बच्चियों की ये निशानी है, इसीलिए वो मारी जाती है, इसीलिए वो मारी जाती है, धोखा खा जाती है। जब उसने जुल्म शुरू कर दिया था तब उसने बगैरत को टांग मारने चली जाती। लेकिन वो ऐसे नहीं थी ना, शरीफ बच्ची थी। उसने कहा मेरे माँ बाप गरीब है। 10 साल के बाद जो तूबा का ससुर था ना, उसने तूबा के वालिद को कॉल की है। कहते हैं कि जितना मेरा बेटा आपकी बेटी पे जुल्म करता है ना, हमसे बर्दाश्त नहीं, तो अपनी बेटी को आकर ले जाएं। तो पता नहीं किस तरह से वो 10 साल के बाद जो है ना, क्यों करता था ये नहीं बताती, वो गरीब है, बच्चे है, जा नहीं सकती, ऊपर से वो बेचारे गरीब है, तो क्या कर लेंगे, मेरा क्या करना। वो तूबा भला क्यों मार खाती थी, क्यों जुल्म बर्दाश्त करती थी। वो रातों को लड़कियों को लेके आता था और इसी से पूछता था आज किसके साथ रात गुजारू ना उज़बिल्ला। फिर वो जो ना वो असला गैर कानूनी वो सेल करता था, नशा इस तरह के काम करता था। तूबा से बर्दाश्त नहीं होते थे। जो तूबा थी ना वो ये बात कहती थी कि देखें कि शादी आपने मेरे साथ की है तो रातें आप किसी और के साथ गुजारते हैं, उससे वो बर्दाश्त नहीं होता था। वो इस वजह से उनकी लड़ाई होती थी। कहती है तौबा के 10 साल के बाद जब उसकी वालदा बता रही है कि वो उसकी जब आई थी ना, तो वो कहती थी मेरी हड्डियां टूटी हुई हैं बाजों की, इतना वो दंदों के साथ, लोहे के पाइपों के साथ। बच्चों का कहना है कि जो भी हाथ में आता, हमारी मामा पे इतना तशद्दुद करता था। अच्छा ऐसा हुआ कि उसने ना फिर जब इधर आई है ना तो माँ बाप ने कहा, तो उसने ना इस पर जो ना वो केस कर दिया कि मैंने खुला लेनी है। वहां पर वकील और जज साहब ने इनको कहा कि आपके 5 बच्चे हैं, आप सुलह करें। अच्छा इन्होंने सुलह कर ली। बेटी ने सोचा, तूबा ने ये सोचा कि चलो सुलह कर लेते, मेरा बच्चे हैं, घर ये सुधर जाएगा, बच्चे बड़े होंगे। अच्छी यही तो एक सीख होती है। अच्छा वो ऐसा हुआ वापस चली गई ना, तो 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन उसने मार दिया। उसके जहन में ये बात बैठ चुकी थी उस जालिम के, मेरे किया तो किया कौन, ये कौन होती है। उसके दिमाग में आया, उसने अपने बच्चों को कहा कि जो है ना वो अपनी माँ से कहे कलमा पढ़े। अच्छा उस केस की ना इसको ना गुस्सा था, उस वजह से उसने 14 गोलियां इसके ऊपर जी, उसने अपनी भड़ास निकाली है, भड़ास निकाली। और देखिए अभी तक वो पकड़ा नहीं गया। इंशाल्लाह पकड़ा जाएगा। मुझे अभी तक वो मुजरम पकड़ा नहीं गया, इसके लिए हमें आवाज को बुलंद जी इंशाल्लाह जितना हो सके, और हम उन बच्चों के पास जाएंगे इंशाल्लाह। ये लाहौर गुज्जरपुरा कह रहे हैं वहां का, हाँ लाहौर गुज्जरपुरा का वाकया है। और देखे वो उसकी माँ बाप वो 5 बच्चों को, क़यामत से पहले क़यामत नहीं आ गई है, और क्या बाकी रह गया, ये कुछ भी नहीं। अनीका का वाकया हुआ, ये मैं कहती हूँ हजारों के हिसाब से वाकयात हो रहे हैं। इस वजह से हैं कि अगर आला हुकाम फौरन पकड़कर इनको सजा देना, सरेआम कचहरी लगाई जाए, अदालत लगाई जाए। जी यहाँ पर अगर आला हुकाम इस तरह के फैसले करें, फौरन सजा दें, किसी 1-2 को दे दें, तो सही ना यार, दे तो सही ना फौरन। पाकिस्तान में हर मोहल्ले में ये वाकया पेश है। अच्छा सुगरा की तो बात जो जारा की थी, जो वो उसमें कहते हैं वो उसने ऐसे किया, उसने क्या, ये तो डायरेक्ट हामिद ने मारी, तो इसको तो फौरन पकड़ना चाहिए। सामने मारी है। सबसे छोटा बच्चा भी बेटी है, जो सबसे छोटी बेटी है, वो कहते हैं जब फर्श पे माँ लेटी हुई थी तो वो दूध मांगती थी, 2 साल की भी नहीं अभी हुई। तो देखे क्या आलम था। माय यूट्यूब फैमिली, ये थी हमारी हक के लिए आवाज तौबा के साथ और उसके बच्चों के साथ और उसके मजलूम माँ बाप के साथ। आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, इस आवाज को बुलंद किया जाए और उस जालिम को इबरत का निशाना बनाया जाए। और माय यूट्यूब फैमिली, मैं खास तौर पर उन लोगों को यहाँ पर पैगाम देना चाह रहा हूँ जो हमारे भाई देखने वाले हैं ना लाहौर के करीब में, वो खुदारा इनके पास पहुंचे और इनकी जरूर हेल्प होनी चाहिए। जी वो कहते हैं गरीब है, किराए का मकान है, इन बच्चों की जरूर हेल्प होनी चाहिए। इंशाल्लाह हमने भी जाना है 1-2 दिन तक, हम भी जाएंगे इंशाल्लाह, जितना अल्लाह हमें तौफीक देगा। 1-2 साथियों को क्या को आके हम भी इंशाल्लाह मिलेंगे इंशाल्लाह, और इन बच्चों की जरूर हेल्प होनी चाहिए।
जी माय यूट्यूब फैमिली, ये था आज का हमारा मुख्तसर पैगाम, और ये ऐसा पैगाम है जिसको हमने मिलकर उठाना है, क्योंकि इस पैगाम को उठाने वाला कोई नहीं है। सोशल मीडिया के जरिए इंशाल्लाह इन बच्चों को इंसाफ दिलवाएंगे, आला हुकाम जरूर मजबूर हो जाएंगे इस मुजरम को भी मुल्ज़म में तब्दील करना है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। अगली वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।